जय भीम नव बुद्धाय साथियों। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बौद्धों के संस्कार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप सभी से चर्चा करता हूँ। जिन सज्जनों ने, जिन भी उपासक उपासिकाओं ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो इसमें कमेंट करें और लाइक करें। तो साथियों, बौद्धों के जो संस्कार होते हैं, मनुष्य के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनके द्वारा उनकी पहचान होती है। हमारे जो संस्कार होते हैं वही पहचान करते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, जिनको हम संस्कारों के नाम से जानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक समाज का हिस्सा है, और सही तरह के जीवन के लिए हमें शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता होती है। मनुष्य बिना संस्कार के जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए मनुष्य के जीवन है वो संस्कार विहीन अगर होगा तो जीवन एकदम खराब होता है। और जो मनुष्य संस्कारित होता है उसका जीवन बहुमूल्य होता है। पहले से ही मनुष्य का संस्कारों पर विश्वास रहा है, इसीलिए सभी जगह संस्कार प्रचलित हैं। बौद्धों के प्रमुख जो संस्कार होते हैं वही उसकी पहचान कराते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं। पहला संस्कार होता है कब्बमंडल संस्कार, दूसरा होता है नामकरण संस्कार, तीसरा संस्कार होता है विद्या आरंभ, चौथा होता है प्रवज्य संस्कार, पांचवा विवाह संस्कार और छठवां होता है मृत्यु संस्कार। तो साथियों, कब्बमंडल संस्कार वह संस्कार है जब दो जो उपासक और उपासिका इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद उनके यहाँ जो गर्भ होता है, तो गर्भ में क्या क्या शिक्षाएं देनी चाहिए बुद्ध धर्म की, तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कब्बमंडल संस्कार है। एक प्रथम संस्कार है जो गर्भ स्थिर होने के 3 महीने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग आयोजित कर सकते हैं। इस अवसर पर जो गर्भवती महिला होती है, घर के सभी लोगों को सफ़ेद वस्त्र पहनना होता है, और जो भी घर में हम स्थल बनाते हैं, बाबा साहब और बुद्ध की जो फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, उसको अच्छी तरह सजाया जाता है। और बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति या फोटो उसको हम रखा जाता है। घर के लोगों के द्वारा मोमबत्ती और अगरबत्ती को जलाया जाता है। पूजा स्थल पर एक माटी का भरा हुआ मटका रखा जाता है, उसमें एक धागे का हिस्सा एक पानी में डाल दिया जाता है और धागे का एक हिस्सा उपस्थित उपासक और उपासिकाओं के जो हाथ में है उसको हाथ में दिया जाता है। और उसके बाद भिक्षु के द्वारा त्रिशरण और पंचशील दिया जाता है। उसके बाद सूत्र पठन किया जाता है। उसके बाद कब्बमंडल संस्कार के अवसर पर भिक्षु के द्वारा दक्षिणा दी जाती है और भिक्षु को भोजन दान दिया जाता है। इस अवसर पर निम्नलिखित विचारों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जिससे कि जच्चा और बच्चा का दोनों जीवन मंगलमय हो। सबसे पहले उनके स्वस्थ जीवन के लिए उचित चिकित्सक की सेवा में जाना चाहिए। उनके जो नियमित उपचार चेकअप होते हैं उनको कराया जाना चाहिए, और पोषक तत्व युक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें कि हमें भोजन तत्व में विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, और ऐसे भोज्य पदार्थ दिए जाना चाहिए जिसमें कि उसका रक्त का संग्रहण हो, रक्त की मात्रा बढ़े। तो उसमें कैरोटीन है, गाजर है, सलजम है, फल हैं, ऐसे पदार्थ उसको खाने के लिए दिया जाना चाहिए। नियमित रूप से डॉक्टर के द्वारा उनकी चिकित्सीय जांच होना चाहिए। और चूँकि ये संस्कार है कि आने वाला जो बच्चा पैदा होना है वो संस्कारित हो, इसीलिए बहुजन महानायकों की जो किताबें होती हैं, बाबा साहब के जीवन, बुद्ध के जीवन एवं बहुजन महामानवों के जीवन से जीवन युक्त किताबें उनको निरंतर पढ़ने के लिए दिए जाना चाहिए, जिससे कि जब वो पढ़े तो जो संस्कार हैं उसके मन में आए, और मन में आने से जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसके भी मन में अच्छे गुण पैदा हों और वो अच्छे गुणवान पैदा हो, अच्छे संस्कार पैदा हों। इसीलिए बहुजन महामानवों की किताबों को उसको पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए।
और निरंतर हर रोज़ त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करना चाहिए। और जितनी धम्म जी की गाथाएँ हैं उनका पठन करना चाहिए और ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। घर में शांति का वातावरण होना चाहिए। कितना भी कलह हो, लेकिन घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े का असर आने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और घर में कोई भी व्यक्ति दुर्गुण जैसे मदिरा पान करता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाता है, इसको ये सब छोड़ देना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। और कभी भी गर्भवती है उसको टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न जब हम सुबह 5 बजे से खोलते हैं तो अनाप शनाप धर्मों के जो होते हैं कि कभी तावीज़ ले लो, कभी कोई गंडा बेच रहा होता है, कभी कुछ बेच रहा होता है। और ऐसे धार्मिक पाखंड युक्त जो उसमें सीरियल आते हैं, पाखंड युक्त बाबाओं के प्रवचन आते हैं, उससे लिए टेलीविज़न को नहीं देखना चाहिए। मन में हमेशा अच्छे विचार लाना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री उसको तेज़ नहीं चलना चाहिए, धीरे धीरे सधे हुए कदमों से चलना चाहिए। उनको सीढ़ी चढ़ने के लिए अवॉइड करना चाहिए एवं डॉक्टर के द्वारा बताई हुई एक्सरसाइज और व्यायाम निरंतर करना चाहिए। और जो भी काम घरेलू जो काम होते हैं जो वो करती रही, उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे कि रक्त का संचार जो है उसके शरीर में प्रभावित होगा, तो बच्चा भी पोषक, बच्चा भी जो है स्वस्थ पैदा होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है जो गर्भ में ही मनुष्य का विकास करता है। इसीलिए उसके प्रति मंगल कामना और मैत्री भाव जरूरी होता है। सारे विश्व के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, लेकिन जो गर्भ है उसके प्रति भी हमें मैत्री भाव रखना चाहिए और वो स्वस्थ पैदा हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए होते हुए मंगल प्रसंग पर परिवार और नाते रिश्तेदार उपस्थित होकर मंगल कार्य का लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर त्रिशरण और पंचशील किया जाता है। इस अवसर पर गाथा और सूक्त पठन किया जाता है। बुद्ध धम्म और संघ की गाथा, बुद्ध पूजा, महामंगल सूक्त, करणीय मृत सूक्त, महामंगल गाथा और समापन धम्म पालन गाथा से गौ मंगल संस्कार जो होता है पूरा होता है। और बहुत ही सावधानी पूर्वक एक संस्कार करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम आचरण करेंगे वैसा ही हमारा बच्चा पैदा होगा। दूसरा संस्कार साथी होता है नामकरण संस्कार। बच्चा जब पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद उसको किस नाम से पुकारें, तो उसके लिए उसका नाम ज़रूरी है, जिससे उसकी पहचान बने। मनुस्मृति आधारित जो नामकरण जो प्रणाली थी, उसमें शूद्र और अति शूद्रों का नाम निंदा सूचक रखा जाता था, जिससे कि बच्चा हमेशा निंदा का पात्र होता था। लेकिन बुद्ध धर्म में तो नामकरण जो संस्कार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। जब बालक जन्म लेता है, उसकी पहचान के लिए जन्म के 5वें दिन से 5वें सप्ताह तक नामकरण संस्कार आयोजित हम अपनी सुविधा के अनुसार, मौसम की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर भिक्षुओं को हम आमंत्रित कर संस्कार किया जाता है। इस अवसर पर घर के सभी लोगों को सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। जो भी बाबा साहब और बुद्ध के चित्र रख के हम जो भी उपासना स्थल बनाते हैं, उसको अच्छी तरह सजाना चाहिए। घर को भी अच्छी तरह सजाना चाहिए, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बुद्ध और बाबा साहब की फोटो या मूर्ति को रखना चाहिए। घर के लोगों के द्वारा मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाना चाहिए। इन फोटो के ऊपर हम पुष्प का अर्पण करना चाहिए और अच्छी तरह सजाना चाहिए। वहाँ पर एक माटी का मटका पानी से भरा हुआ रख सकते हैं और उसमें एक धागे का हिस्सा डूबना चाहिए। दूसरा उपासक और उपासिकाओं के हाथ में दिया जाता है। उसके बाद भिक्षु के द्वारा त्रिशरण और पंचशील दिया जाता है और सूक्त पठन किया जाता है। उसके बाद नामकरण संस्कार के अवसर भिक्षु के द्वारा धम्म देशना दी जाती है। भिक्षु को भोजन दान दिया जाता है। अपने बच्चा जो भी लड़का या लड़की पैदा हुआ हो, उसके लिए नाम मंगलपूर्वक नाम रखा जाना चाहिए, जिससे कि अर्थ का बोध उत्पन्न होता है
ऐसे ही नाम रखे जाएं जो नाम धम्म से संबंधित होते हैं, और नाम रखने के बाद 3 बार उसको संबोधित करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए, और 3 बार साधु साधु का अनुमोदन करना चाहिए। ये नामकरण संस्कार होता है। तो परिवार के लोग, जो भी नामकरण संस्कार में रिश्तेदार परिवार के लोग आते हैं, उनको बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, बच्चे को धम्म के प्रति प्रेरित करना चाहिए, बच्चे को त्रिसरण और पंचशील का पाठ कराया जाए, बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे को धम्म देशना के द्वारा बहुजन महामानवों के बाद जीवन परिचय, उनके जीवन संघर्ष की जानकारी देना चाहिए, बच्चे को आनापानसति के अभ्यास के लिए प्रेरित करना चाहिए, बच्चे को तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष एवं जितने भी बहुजन महामानव हैं उनके जीवन के द्वारा जीवन परिचय, जीवन संघर्ष को बताया जाए। साथ में बौद्धिस्ट जो त्यौहार हैं उनकी जानकारी दी जाए, तथा बच्चा बड़ा होने से उसको बुद्ध विहार में अपने साथ बुजुर्गों के साथ ले जाना चाहिए, तथा बहुजन महानायकों के जीवन संघर्ष के ऊपर जो भी पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए देना चाहिए, और बच्चे को नमो बुद्धाय जय भीम करना सिखाना चाहिए। इस अवसर पर त्रिसरण और पंचशील ग्रहण करने के साथ निम्न गाथाएँ पढ़ी जाना चाहिए, शुद्ध पठन किया जाना चाहिए। बुद्ध धम्म और संघ की गाथा, बुद्ध पूजा, महामंगल सूत्र, करणीय मृग सूत्र, महामंगल गाथा तथा समापन धम्म पालन गाथा से किया जाना चाहिए। तीसरा प्रमुख संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जब बच्चा 5 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो उसको स्कूल में हम अध्ययन के लिए भेजते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है जिसमें कि हम अपने बच्चों को धम्म की जानकारी दें। 3 वर्ष बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आजकल तो 3 वर्ष की आयु में ही बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, उस समय भी बच्चे को बुद्ध विहार में ले जाना चाहिए, भिक्षुओं को आमंत्रित करके उसको संस्कार दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर घर के सभी सदस्य जो हैं श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, बच्चे को भी श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिए, पूजा स्थल को अच्छी तरह सजाना चाहिए, बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति या फोटो रखी जानी चाहिए, घर के लोगों के द्वारा मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाई जाना चाहिए, पूजा स्थल पर पानी का एक मटका रखा जाना चाहिए, उसमें एक धागा हिस्सा पानी में डाल दिया जाता था, धागे का दूसरा हिस्सा उपासक उपासिकाओं के हाथ में दिया जाता है। उसके बाद भिक्षुओं के द्वारा त्रिसरण और पंचशील दिया जाता है, सूक्त पठन किया जाता है। इसके बाद नामकरण संस्कार के बाद भिक्षु के द्वारा दक्षिणा दी जाती है, भिक्षु को भोजन दान दिया जाता है। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल संबंधित सामग्री प्रदान करना चाहिए, कॉपी, किताब, पेंसिल दिया जाना चाहिए, और सबसे पहले वो सामग्री भिक्षु के हाथ में देना चाहिए। भिक्षु के माध्यम से उसके स्लेट या कॉपी पेन जो भी, उसका 3 बार उसका नाम तथा बाबा साहब बुद्ध का नाम लिखाया जाना चाहिए। उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार में महामानवों के जीवन संघर्ष की जानकारी बच्चे को देना चाहिए, और बच्चों को इस प्रकार विचार देना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है जो अध्ययन करता है, वो अध्ययन और अभ्यास करता है, उसका जीवन अच्छा मंगलमय होता है। उसको नैतिकता के पाठ की शिक्षा देना चाहिए, मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए कि हमारा बुद्ध धम्म है वो मैत्री भाव, विश्व के सभी मानव और जीव जंतुओं के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। और इस प्रकार तीसरा संस्कार होता है विद्यारंभ। चौथा संस्कार होता है प्रवज्या संस्कार। प्रवज्या संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है जिसमें सभी को जीवन में एक बार प्रवज्जित होना चाहिए। इसके लिए प्राचीन संस्कृति में हमें जो बौद्धिस्ट हैं उनको प्रवज्या ग्रहण करना चाहिए। उनको सामनेर कहा जाता है। सामनेर को 10 शील ग्रहण करके जीवन जीना होता है। सामनेर कितने दिन के लिए बन सकते हैं? 7 वर्ष की आयु में सामनेर की दीक्षा ले सकते हैं। सामनेर भिक्षु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। सामनेर को एक उपसंपत्ति भिक्षु के द्वारा दीक्षा देती है। जिस भिक्षु के द्वारा वर्षावास पूरा किया हो, 10 वर्षावास पूरा किया हो, उसके द्वारा दीक्षा दी जाती है। वे सामनेर को दीक्षा दे सकते हैं। सामनेर की प्रवज्या विधि होती है, उसमें प्रथम याचना, उसके बाद
प्रवज्य विधि होना चाहिए, उसके बाद दूसरी याचना, तीसरी याचना, पर उसके बाद प्रत्यवेक्षण होना चाहिए, उसके बाद तच पंचकम, उसके बाद शरणशीलम याचना, उसके बाद त्वच पंचवक होना चाहिए, उसके बाद कृष्ण पंचशील की याचना करने के बाद उसको शीलों का गठन करना, शीलों का अध्ययन करते हैं। और उपसंपदा की जो आयु होती है, जो भी भिक्षु जीवन जीना चाहता है वो आजीवन भिक्षु जीवन जी सकता है। उसके उपजाए आचार्य के द्वारा उपसंपदा दी जाती है। जो भिक्षु बन जाते हैं उसके लिए 227 विनय का पालन करना पड़ता है। और महत्वपूर्ण जो संस्कार होता है विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इसमें गृहस्थ अपने नैतिक जीवन जीते हैं। यह संस्कार बहुत सरल होता है। इसके अवसर पर वर वधू को धम्म देशना सुनने के लिए एक दिन पहले परिदेशना कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा को नहीं माना जाता है। इसमें हल्दी का खेलना नहीं होना चाहिए। वर वधू को सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा स्थल को अच्छी तरह सजाना चाहिए। बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति और फोटो उसको रखी जाती है। वर वधू के द्वारा मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है। पूजा स्तर पर एक माटी का मटका रखा जा सकता है, जिसके एक सिरे को पानी में रखा, दूसरा सिरा वर और वधू के हाथ में रखा जाता है। उसके बाद भिक्षु द्वारा त्रिशरण और पंचशील दिया जाता है। उपासक और उपासिकाओं के द्वारा महामंगल सूत्र का पठन किया जाता है। उसके बाद वर वधू एक दूसरे गले में माला डालते हैं। एक दूसरे को हाथ जोड़ के एक दूसरे के साथ सभी को नमो बुद्धाय जय भीम बोला जाता है। पति पत्नी के द्वारा समाज के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें पति और पत्नी की जो है कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं जिसका पालन करना चाहिए। पति की जो, और इसके बाद जो संस्कार होता है मृत्यु संस्कार, ये अंतिम संस्कार होता है। मृत्यु जीवन का एक सत्य होता है तथा जिस पर तथागत ने बोला है कि जो जीवन में आया है उसकी एक दिन मृत्यु होना है। तो मृत्यु के उपरांत ये संस्कार आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर भिक्षु संघ को आमंत्रित करके उसे परिदेशना दी जाती है। सबको सुरक्षित रखा जाता है। मृतक शरीर को शमशान ले जाने से पूर्व स्नान कराया जाता है। उसके बाद कफन उड़ाया जाता है। इसके बाद मोमबत्ती अगरबत्ती लगाकर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया जाता है। उसका भिक्षु संघ के द्वारा देशना दी जाती है। इस अवसर पर घर के लोग पात्र में पानी रखकर एक खाली पात्र को पानी का धीरे धीरे डाला जाता है। इसको 3 प्रकार कहा जाता है। इदम नो यतीनम होती सुखीत होन्तु त्रायतो, अर्थात है पुण्य कर्म मेरे परिवार द्वारा नाते रिश्तेदारों के द्वारा सुखी हो। इसके बाद भिक्षु द्वारा इस गाथा का पालन किया जाता है। अनिच्चा वत् संखारा उपादवे धम्मिनो उपाजित्वा गुरु झांति पेशम भूत समो सुखा। इस प्रकार सभी संस्कार नित्य होते हैं। उत्पन्न और नष्ट होना उनका स्वभाव है। उत्पन्न होकर भी शांत भाव होते हैं। इसको उनका स्वभाव शांत होना परम सुखी। इसके बाद सबको शमशान ले जाया जाता है। वहाँ पर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया जाता है। गाथा का पठन 3 बार सबके चारों ओर घुमाया जाता है। उसके बाद आग लगाई जाती है। अवशेष को खाली ज़मीन में डाल देना चाहिए, जिसको छोटा सा स्तूप बनाकर उसकी पूजा करना चाहिए या उस जगह पेड़ लगाना चाहिए। तीसरे दिन भिक्षु को बुलाकर परिदेशना करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जो संस्कार बौद्धिस्ट जीवन में होते हैं, इसका हमें पालन करने वाला ही सच्चा बौद्धिस्ट होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।